दिल्ली में कृषि कानून वापस करवाने की जिद पर अड़े किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह का सशर्त बातचीत का न्योता ठुकरा दिया है, जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को बड़ी सलाह दी है। अनिल विज ने कहा है, अब ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए क्योंकि धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। विज ने कहा कि अब ये डेडलॉक खत्म होकर जल्द ही वार्ता होनी चाहिए और इसे आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, अब ये जो धरती पुत्र हैं, किसान हैं, जो दिल्ली की बॉर्डर पर जाकर बैठे हुए हैं, जिनको बातचीत का न्योता बार बार दिया जा रहा है, अब ये डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए, जल्दी वार्ता होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। धरती पुत्र खेत में काम करता हुआ ही अच्छा लगता है। वहीं हरियाणा और पंजाब के सीएम के बीच छिड़ी जुबानी जंग के मुद्दे पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। विज ने कैप्टन के सवालों के जवाब में कैप्टन अमरिंदर पर जमकर हल्ला बोला। विज ने कहा कि पहले तो ये कह रहे थे कि इन्हें फोन आया ही नहीं, आप कहते हैं कि मोबाइल पर नहीं किया, फिर कहेंगे मुझे आकर जगाया नहीं। इतना ही नहीं, विज ने कैप्टन के प्रशासन को भी नकारा बता डाला। विज ने कहा कि क्या आपका प्रशासन इतना नकीद है कि एक मुख्यमंत्री का फोन आता है, चाहे किसी भी फोन पर आए, वो आपको बताता नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका प्रशासन पर नियंत्रण खत्म हो गया है। ये तो पहले कहते थे किया ही नहीं, अब कहते हैं मोबाइल पे नहीं किया, फिर कहेंगे मुझे आके नहीं जगाया, फिर कहेंगे मुझे आके नहीं बताया। ये तो नुक्ते निकालने वाली बात है। फ़ोन किया, क्या आपका प्रशासन इतना नखिद है कि एक मुख्यमंत्री का फ़ोन आता है, चाहे किसी भी फ़ोन पर आता है, और वो आपको बताता नहीं है, आपकी बात नहीं कराता? इसका मतलब ये है कि आपका प्रशासन पर से नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान के इस आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल नहीं हैं, पर भी विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले पर अब पूर्व सीएम हुड्डा ने सवाल पूछे हैं, अगर धरने में किसान नहीं थे तो लाठियां किस पर बरसाई गईं और हिरासत में किसे लिया गया? शांतिपूर्वक जो किसान आ रहे थे, वो तो उनके तो वैसे ही आंसू निकले हुए हैं और अश्रु गैस छोड़ी जा रही है। वाटर कैनन तो वैसे कोरोना में खतरनाक साबित होता है, ठंडा होता है, तो ऐसा नहीं, रास्ता एक ही है, उनसे बातचीत करके समाधान निकाला जाए और जो उनकी मांग है जायज़ है और उनका हमारे को भी उनको समर्थन है। और मैं हरियाणा वासियों से अपील करता हूं, जो किसान आए हुए हैं उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए, उसका भी इंतज़ाम करें और उनके ठहरने का भी इंतज़ाम करें ताकि किसी को दिक्कत ना हो हरियाणा में। और सरकार से ये है कि तुरंत उनसे बात करके इसका समाधान निकालें, क्योंकि ये जो कानून बनाए हैं 3, वो किसान के हित में नहीं है। किसान की मांग है कि MSP जो है उसकी गारंटी दे सरकार, क्योंकि अब दो मंडियां बन गई। एक तो सरकार कह रही है हम MSP देंगे। हुड्डा के इस बयान पर अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने कहा कि हुड्डा हमेशा भड़काने वाली बात करते हैं। हरियाणा से गुजरने के दौरान कहीं भी लाठी नहीं चलाई गई। अब हुड्डा को कहां लाठी लगी इसका नहीं पता है। हुड्डा साहब हमेशा भड़काने वाली बात करते हैं। हरियाणा से गुजरने के दौरान कहीं पर भी लाठी नहीं बरसाई गई। अब हुड्डा साहब को कहाँ लाठी लगी है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पुलिस ने लाठी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। किसानों की आय को लेकर राहुल गांधी ने भी पीएम पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने किसानों को नहीं, उद्योगपतियों की आय दोगुनी की है। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों के जवाब में विज ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। विज ने कहा है कि राहुल गांधी को हर काम उल्टा ही नजर आता है, इन्हें उल्टा सुनाई देता है और वो उल्टा बोलते हैं। चाहे कोई भी अच्छा काम कर लो, इन्हें उल्टा ही नजर आता है। राहुल गांधी तो उल्टा सुनता है, उल्टा सोचता है, उल्टा बोलता है। जो भी अच्छा काम करो इसको उल्टा नज़र आता है।